हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमा एकेडमी। आज जो है हम SY BSc IT का पढ़ने वाले हैं। सैम सेकंड का एक टॉपिक है छोटा सा, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिक्स का है वो। उस टॉपिक का नाम है बाइसेक्शन मेथड। ओके, बाइसेक्शन मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो है नॉर्मली fx के वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। fx के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमको जो है बाइसेक्शन मेथड के लिए जो है मैं आपको एक क्वेश्चन लेती हूँ। फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 यूजिंग बाइसेक्शन method. Perform 3 iterations. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सिर्फ परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 3 आइट्रेशंस बोला है। बट बेसिकली हमारे जो है एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होता है हमारा थ्योरी, उसमें 75 मार्क्स में से 15 मार्क्स रहता है ना। तो मतलब ईच क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के रहते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि 5 आइट्रेशन हम परफॉर्म करें। अदरवाइज हम 3 आइट्रेशन, जैसे क्वेश्चन में मेंशन रहा 3, so you have to do only 3 iterations. If are not mentioned in the question, so आप बेसिकली जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 iterations अपना टारगेट रखिएगा, क्योंकि 5 iterations करने से कम हमें जो है सॉल्यूशन में आंसर नहीं मिलता है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमें दिया हुआ है M1 इज इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ओके, बट अभी हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं इसके जगह पे रिप्लेस करके मैं कंसिडर करूँगी x1 इज इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, ताकि मुझे मेरे सॉल्यूशन में इजी रहे। ओके, कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है हमारा बेसिक फार्मूला जो हमें आगे आइट्रेशंस में काम आने वाला है, पहला। देन उसके बाद है सेकेंड स्टेप। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें फॉर्मूला जानना था। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हमें fx की वैल्यू, जो x की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर ये पहले तो मैं आपको इक्वेशन लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरा इक्वेशन है, हमें जो है x की वैल्यू कंसिडर करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 आइट्रेशंस बोला है परफॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 3x की वैल्यू को 3 बार कंसिडर करेंगे और इस तरह जो है इक्वेशंस निकालेंगे fx की वैल्यू। ठीक है, 3 fx की वैल्यू, क्योंकि हमें 3 आइट्रेशंस में उसको क्या करना है, पुट करना है। ओके, तो पहले टाइम फर्स्ट में x को जो है सपोज करूँगी 0, तो f ऑफ 0 मेरा हो जाएगा x की जगह पे 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आंसर विल बी -1। नाउ नेक्स्ट मैं कंसिडर करूँगी x इज इक्वल्स टू 1, सो x का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अगेन -1। ओके, x की वैल्यू मैं फिर नेक्स्ट टाइम पुट करूँगी, सपोज करूँगी 2, तो मेरी x की वैल्यू की जगह पर जाएगी fx2 इज़ 2 का क्यूब। ये अब ये जो है मैंने कहाँ से लाया है, मेरी इक्वेशन से। ठीक है, डायरेक्टली मैं इक्वेशंस में मेरी वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ x की जगह पे रिप्लेसमेंट में, और इस तरह मैंने जो है अपनी fx की वैल्यू, 3 वैल्यूज़ को मैंने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। ओके, हम यहीं पे रोक देंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि 3 आइट्रेशंस के लिए ज़रूरी नहीं कि 3 ही आप निकालो। ठीक है, हमें तब तक ही निकालना है जब तक हमारा सेकेंड वाला जो है नेगेटिव ना आ जाए, और थर्ड लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट वाला हमारा नेगेटिव रहना चाहिए और लास्ट वाला हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको कंसिडर करने वाले हैं वैल्यू ए, और इसको कंसिडर करने वाले हैं वैल्यू बी। तो आप एक नोट डाउन कर लो कहीं साइड में कि हमें माइनस को साइन, जो माइनस की वैल्यू हमारी fx में निकलेगी, हम उसको रखने वाले हैं a की जगह पे, और जो रखने वाले हैं b की जगह पे वो होनी चाहिए पॉजिटिव। तो इसके लिए आप 4 में आएगा, 4th आइट्रेशंस के लिए आएगा, 5th में आएगा। तब तक कि आपको निकालना जब तक कि माइनस के बाद इमीडिएटली प्लस की वैल्यू ना आए। तो मेरे सेकेंड x की वैल्यू मैंने जैसे 2 पुट किया, मेरा वैल्यू 5 आ गया, मैं इधर ही अपना रोक दूंगी। सो देयरफॉर आवर इंटरवल इज़ a एंड b, राइट। हमारा a और b है, और मैंने अभी आपको बताया कि
एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, मुझे मेरा इंटरवल मिल गया, तो मतलब मेरा इंटरवल क्या होगा, एक्स की वैल्यू, तो ए की वैल्यू होगी 1 और बी की वैल्यू होगी मेरी 2। समझ गए? तो इस तरह हमें क्या मिल गया, हमारा इंटरवल। अभी मैं फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करूँगी, क्योंकि हमें 3 आइट्रेशंस करने को बोला है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, राइट। हमारे पास एक्स की भी वैल्यू है, ए प्लस बी की भी वैल्यू है, जिस हिसाब से मुझे फॉर्मूले में चाहिए तो मैं डायरेक्टली पुट करती चली जाऊँगी। ओके, ना फर्स्ट आइट्रेशन x1 इजिकल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इजिकल्स टू, हमारा a है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2, सो आवर आंसर विल बी 1.5। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट इंटरवल। अब जो मेरी ये x की वैल्यू है ना, x1 की वैल्यू, मैं उसको x1 में क्या करूँगी, सब्सटीट्यूट कर दूँगी। x इजिकल्स टू 1.5, सेम एज इट इज़ f ऑफ x 1.5 इजिकल्स टू 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 इजिकल्स टू, हमारा 1.5 का क्यूब आने वाला है 3.375 माइनस 1.5 माइनस 1 इजिकल्स टू, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आने वाला है 0.875। ठीक है, तो इस तरह जो है, अभी हमें क्या करना है, सेकंड हमें 3 आइट्रेशन परफॉर्म करना है। तो ये हमारा पहला आइट्रेशन है। पहले आइट्रेशन में हमें वैल्यू आई है पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि पॉजिटिव आएगा तो हमें कहाँ पुट करना है, उसकी वैल्यू को बी में। तो ये पॉजिटिव आया है, तो अभी हमारा जो है वो इंटरवल हो जाएगा पॉजिटिव आया है, तो ये वाला जो मेरा वैल्यू है ना, ये वाला मेरी क्या हो जाएगी, रिप्लेस कर दूंगी मैं बी के साथ। ओके, जैसे जैसे आपका वैल्यू निकलता जाएगा, आइट्रेशन आपको जितने परफॉर्म करने हैं उतने उतने आइट्रेशंस में आपको क्या करना रहेगा, वो सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव आने की वजह से मैंने 1.5 को क्या किया है, बी में पुट किया है। ओके, ए में नहीं, सो बी केयरफुली। माई इंटरवल इज x2 is equals to a plus b divided by 2 is equals to, our a is 1 plus 1.5 divided by 2 is equals to 2.5 divided by 2, so our answer will be 1.25। ओके, अभी हमारे पास जो है हमारा x का वैल्यू क्या आया है, x is equals to 1.25, so our f of 1.25 is equals to 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1 इजिकल्स टू 1.25 का क्यूब हम निकालते हैं कैल्सी की मदद से। मैं आपको यहाँ पे कैल्सी यूज़ करना दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.25, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन के नीचे जो बटन है, यहाँ पर आपको बना हुआ है एक्स क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको प्रेस करने के बाद इजिकल्स टू दबा दूँगी, मेरा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आया है 1.953। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा 1.953125। ओके, माइनस 1.25 माइनस 1। इसको सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद जो है मेरा आंसर रहेगा माइनस 0.2968। ओके, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव आएगा तो ए बी में डालेंगे और नेगेटिव आएगा तो किस में डालेंगे, ए में। तब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरा इंटरवल चेंज हो जाएगा। ओके, आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर आप इंटरवल रॉन्ग करोगे तो आपके आल्ट्रेशंस भी परफॉर्म रॉन्ग होगी। सो आवर इंटरवल ए एंड बी, आवर ए वैल्यू इज, जहाँ अभी हमें फाइंड आउट किया है 1.25, तो 1.25, और हमारा जो बी इंटरवल का रहेगा वैल्यू वो प्रीवियस इंटरवल का ही रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं आया है, सॉरी पॉजिटिव नहीं आया है, 1.5। ओके, तो चलते हैं अब हम सेकेंड आइट्रेशन था ये हमारा, चलते हैं हम थर्ड आइट्रेशन की तरफ। हमारा जो है अभी सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा, थर्ड आइट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे तो so x3 is equals to a plus b divided by 2 is equals to, our a value is 1.25 plus b value is 1.5 divided by 2 is equals to 1.375 divided by 2, so our answer will be x3 is sorry, this will be 2.75। ओके, अब 2.75 को जब मैंने कट किया
तो मेरा आंसर आएगा 1.375. ओके 1.375. सो x3 की वैल्यू आएगी 1.375. अब यही वैल्यू को मेरे को क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है. 375 एफ ऑफ एक्स ओके इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स. मैं आपके लिए दोबारा से इक्वेशन लिख देती हूँ. एफ ऑफ एक्स क्या हमने निकाला है 1.375 इज इक्वल्स टू 1.375 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 1. एक मिनट, वेट अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट. हाँ 1.375 इज इक्वल्स टू 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1. ओके अभी हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो है सॉल्यूशन करने के बाद हमारा इसका क्यूब आने वाला है 2.599 माइनस 1.375 माइनस 1. सो हमारा आंसर आएगा 0.2246. ओके अब ये आया है हमारा पॉजिटिव. तो अभी पॉजिटिव आया है तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल पॉजिटिव आया तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी वैल्यू कहाँ जाएगी, बी में, और ए की वैल्यू एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1.375. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो है हमने थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म किया है. ओके बट स्टिल हमारा थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद भी हमें जो है पॉजिटिव रूट मिल गया. ओके तो यहीं हम रोक देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मैथड परफॉर्म 3 आइट्रेशंस. 3 आइट्रेशंस परफॉर्म करने के बाद आपका जो है वो रूट पॉजिटिव में आना चाहिए. तो ऑब्वियसली हमारा जो है थर्ड आइट्रेशन पे हमारा वैल्यू पॉजिटिव आया है तो इसलिए हमने उसको बी में पुट किया. तो यहीं पे जो है हमारा बाइसेक्शन मेथड का आंसर निकल गया है. पॉजिटिव रूट आना चाहिए, हमारा रूट आ गया है. वो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है बाइसेक्शन मेथड अच्छे से समझा रहेगा. अगर आपको बाइसेक्शन मेथड में थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.